हेलो दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो इसमें बहुत सारे सवाल कर चुके हैं हम। अब एक टाइप रह गया इसमें, कौन सा वाला? किस्त वाला। यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों टाइप के कराएंगे किस्त वाले क्वेश्चन। कौन से? किस्त वाले। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? यानी रेट कितना दिया हुआ है? 10% है। प्रिंसिपल कितना? 21,000 रुपए और टाइम कितना? 2 साल। यानी दो बराबर बराबर वार्षिक किस्तों में कितने रुपए देने पड़ेंगे? ठीक है, चलिए ये किस्त वाले क्वेश्चन। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, यानी ये पूरा बोर्ड भर जाएगा अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं ना किस्त वाले क्वेश्चनों को। जो चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होते हैं ना किस्त वाले, वही होंगे। साधारण ब्याज वाले की अलग ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए ये जो रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10। यानी आपने 10 रुपए लिए थे तो 1 रुपया ब्याज लग जाएगा। 10 पे 1 रुपया ब्याज लगने के बाद में कितना हो जाएगा? 11/10। ठीक है, 10 से कितना हो जाएगा भाई? 10 पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो 10 से कितने हो जाएंगे? 11। अब आपको क्या करना है कि पहले थे कितने रुपए? 10 रुपए। अब कितने हो गए? 11। पहले कितने थे? 10। अब कितने हो गए? 11। ऐसा आपको कितनी बार करना है? ऐसा आपको 2 बार करना है। और ये ट्रिक है ना जो मैं बता रहा हूं, केवल 2 साल वाले क्वेश्चनों में लागू होगी। 2 बराबर वार्षिक किस्तों की बात बोल रहा है तब लागू होगी ये ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया? 2 साल के लिए दिया है तो क्या करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे। नहीं, 2 बार गुणा कर दिया हमने। कितने साल के लिए दिया है? 2 साल के लिए। तो आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर करोगे। क्या करोगे? इसका स्क्वायर करोगे और इसका भी स्क्वायर करोगे। तो देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। यानी ये जो हमारी क्या है? ये किस्त है। क्या है ये हमारी किस्त है। और ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या है? प्रिंसिपल है। भाई 10 प्रिंसिपल ही तो था, 1 रुपया ब्याज लगने के बाद भी तो 11 हुआ है, तो किस्त कितनी होगी? 121 रुपए। और प्रिंसिपल कितना? 100 रुपए। अब देखिए 2 साल के लिए बोला है ना, तो एक बार और लिखेंगे, 121 लिखेंगे। यहाँ पे ये ट्रिक है। और यहाँ पे कितना था? 10। तो यहाँ पे गुणा 11 लिख देंगे। ये वाला जो है ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे गुणा 11 है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे। 11 का 10 में गुणा करेंगे तो 110 हो गया। 11 धाई 110। 110 और 100 210 हो गया। कितना हो गया? 210। 100 और 110 कितना हो गया? 210 हो गया। और ये कितना है? 121 ही है। ये नहीं जोड़ना है आपको। ये क्या है? 121 ही मान के चलो इसे। ये जोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये क्या? प्रिंसिपल है। और ये क्या है? किस्त है। लेकिन उसने प्रिंसिपल दिया कितना है? 21,000 रुपए। कितना दिया है? 21,000 रुपए। और हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है? 210। तो 210 बराबर 21,000। 1 बराबर 21,000 बट्टे 210 हो जाएगा। और निकालना हमें क्या है? किस्त। किस्त कितने की है? 121 रुपए की। कितने की है? 121 रुपए की। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, यहाँ पे बचा 100। यानी 12 और 1 डबल 0, यानी 12,100 रुपए। 12,100 रुपए की उसे एक किस्त देनी पड़ेगी। और फिर अगले साल 12,100 रुपए की किस्त देनी पड़ेगी। 2 किस्त देनी है ना, तो आंसर क्या है इसका? 12,100 रुपए। 12,100 रुपए की 2 किस्त देनी पड़ेंगी उसे 2 साल में। तो देखिए यहाँ पे समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है। क्या 10 से कितना हो गया? 11। तो 10 से कितना हो गया? 11। इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ? 2 साल, इसलिए स्क्वायर करेंगे। तो 10 दाएं 100 हो गया। और 11 का गुणा करेंगे तो 121 हो गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये जो दिया हुआ रेट 10 दिया हुआ है, तो किसका स्क्वायर किया हमने? 10 का। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और एक बार ऐसे लिखेंगे। 10 गुणा 11 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे। 100 और 110 को कितना हो गया? 210 हो गया। 210 क्या है? ये प्रिंसिपल है। क्या है? ये प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 21,000 रुपए। तो 210 बराबर 21,000 रुपए। 1 बराबर कितना? किस्त कितनी दे रखी है? 121। तो 121 बराबर कितना? कितना है इसका आंसर? 12,100 रुपए। ये भी
थोड़ा टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में भी इस तरीके से, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आंसर आप 2 से 3 सेकंड में आंसर लगा दोगे केवल। कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 सेकंड। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे हमें देखने होंगे इसके ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन दिया है इसने, ऑप्शन ए है 12,000 रुपए, ऑप्शन बी है 12,100 रुपए, ऑप्शन सी है 12,200 रुपए, ऑप्शन डी क्या है 12,300 रुपए। अब आपको देखना क्या है, जैसे यहाँ पे देखना है आपको रेट क्या हो रहा है। रेट यानी दर का कितनी परसेंट है? 10% है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा? 10 पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा? 11/10। अब आपको यहीं पे आंसर निकालना है इसका, यानी 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज आने के बाद कितना होगा? 11। अब इसका आंसर कैसे आएगा? केवल आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाला ना क्या है 11, क्या है ऊपर 11। आपको 11 का भाग देखना कौन से ऑप्शन में भाग जा रहा है। 11 का भाग कौन से ऑप्शन में जा रहा है आपको देखना है। क्या 11 का भाग इसमें जा रहा है? 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, फिर बचे 10, 100 हो गया, 11 दूनी 99, फिर बचा 1, 10 हो गया। 11 का भाग नहीं जा रहा है। अब इसमें देखते हैं भाई, इसमें 11 के भाग देने के लिए ट्रिक होती है। क्या है कि अगर विषम, जहां पे विषम संख्याएं आती है, मतलब विषम, जैसे यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, विषम और सम जगह पर, जहां पे विषम क्या है 1 है, 3 है, 5 है, इनको जोड़ने पर जैसे 1 और 1 2 और 0 2 हो गया। और सम संख्याओं को जोड़ेंगे, मतलब सम स्थानों को, सम संख्या नहीं जोड़नी है, सम जगह, जैसे 2 सम है, 4 सम है, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे 2 है तो 2 और 0 2 हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे, या तो 0 आना चाहिए या 11 का भाग चलाना आना चाहिए। तो वो 11 के भाग का नियम है, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 यानी इसमें 11 का भाग चला जाएगा। और आप देख लीजिए कैसे जाएगा। देखिए 11 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 1 बार गया, बचा 1, 11 एकम 11, चला गया या नहीं चला गया? 11 से काटेंगे 121 को काटेंगे 11 से। ये नहीं देखना हमें कि भाग कितनी बार गया, हमें केवल ये देखना है कि भाग गया या नहीं गया। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, फिर बचा 1, 11 एकम 11, यानी 1100 बार कट गया ना 11 से। चलिए, जब 11 से कट गया तो ये इसका आंसर होगा। क्या होगा? यही इसका आंसर होगा, अगर 11 से इसमें भाग जाना है तो। अब आप एक संख्या और देखिए, ये वाली, क्या इसमें 11 से भाग जा रहा है? 11 एकम 11, बचा 1, नहीं जा रहा। इसमें 11 एकम 11, बचा 1, इसमें भी नहीं जा रहा। किसी भी ऑप्शन में भाग नहीं जाएगा 11 के अलावा, मतलब एक ही ऑप्शन में भाग जाएगा, वही इसका आंसर होगा। तो आंसर कितना हो गया? 12,100 रुपए। आपको कुछ नहीं देखना, केवल आपको क्या देखनी है? रेट क्या है, दर क्या दी हुई है। यहाँ पे टाइम कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या 2 साल हो या 3 साल हो या 4 साल हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल आपको ऊपर वाले का भाग देखना किन किन ऑप्शनों में भाग जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कराऊंगा, ब्याज वाले, ये किस्त वाले जो है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11,000 की धनराशि का ऋण लिया गया, उसे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी? तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 11,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 11,000। रेट कितनी है? दर है 20%। और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल। चलिए ऑप्शन और लिख देते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या है? 7500 रुपए। बी ऑप्शन क्या है? 7,000 रुपए। सी ऑप्शन क्या है? 7100 रुपए। और डी ऑप्शन क्या है? 7200 रुपए। देखिए
मैंने क्या होता रेट कितना है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज आएगा तो कितना हो जाएगा 6/5। अब आपको क्या देखना है कि 6 का भाग कौन कौन से ऑप्शन में जा रहा है, बस 6 का भाग कौन कौन से ऑप्शन में जा रहा है। देखिए 6 का भाग इसमें देखेंगे 6 एकम 6 बचा 1, 6 3 6 दूनी 12 और 3 बचे 6 पंजे 30, इसमें चला गया 6 का भाग, क्या ये आंसर हो गया। और देखिए 6 का भाग किसमें चला जाएगा, 6 का भाग एक बार इसमें और जाएगा, 6 का भाग इसमें भी जाएगा, कैसे 6 एकम 6 बचा 1, 6 दूनी 12 चला गया, इसमें भी चला गया 6 का भाग। अब आप बोलोगे इसमें तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं आंसर के, कितने आ रहे हैं 2 ऑप्शन, दोनों ऑप्शनों में भाग जा रहा है 6 का। लेकिन आपको फिर क्या करना है, जब 2 या 3 या 4 ऑप्शन मिल जाए ऐसे जिनमें भाग जा रहा है, तो आपको क्या देखना है, फिर ये जो 6 ना फिर इसका स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। अब आपको 36 का भाग देके देखना है कौन से ऑप्शन में 36 का भाग जा रहा है। देखिए 7500 रुपए इसमें 36 का भाग चला जाएगा, देखिए 7500 इसमें भाग देंगे 36 का, 6 से काटेंगे 6 बार कटाइए, 6 से काटेंगे 6 एकम 6 और बचा 1, 6 दूनी 12 और 3 6 पंजे 30 और 0 1250 आ गया। 6 से ये 1250 कट जाएगा, नहीं कटेगा, 6 से 1250 यानी 36 का भाग इस वाले ऑप्शन में नहीं जा रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। जब ये आंसर नहीं तो आंसर कौन सा होगा, ये देखिए 36 का भाग इसमें जाएगा, 36 दूनी 75 यानी 200 बार कट जाएगा, तो आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन डी। आपको कुछ नहीं 2-3 सेकंड में आंसर लगा दोगे आप, कुछ भी नहीं करना है, कैसे भी सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन। चलिए मैंने जिस तरीके से बताया था वो करके देखते हैं, जो मैंने पिछली ट्रिक बताई थी ना एक, तो उस ट्रिक से कैसे आंसर आता है। देखिए मैंने क्या बताया था 5 से कितना हो रहा है 6, तो 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 5 पंजे 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे 6 चंग 36 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, एक बार तो इसे लिखेंगे 5 गुणा और एक बार ऐसे लिखेंगे 5 ये, और यहाँ पे 36 है तो इसे 36 ही रहने देंगे, यानी एक बार किस्त देनी है 36, फिर अगले साल 36 ही किस्त देनी है। तो देखिए 6 पंजे 30, 30 और 25 कितना हो गया 55 हो गया, और ये कितना है यहाँ पे 36 ही रहेगा, ये जोड़ना नहीं है आपको। तो ये क्या है मैंने बताया था, ये क्या है प्रिंसिपल है, ये क्या है प्रिंसिपल, और ये क्या है ये किस्त है, क्या है ये किस्त है। तो देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 55 है, और प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 11,000 रुपए, तो 55 बराबर 11,000, 55 बराबर 11,000, 1 बराबर 11,000/55, और निकालना क्या है हमें निकालनी है किस्त, तो 36 बराबर कितना, तो 36 का गुणा करेंगे इसमें, 55 से काटेंगे 55 दूनी 110 यानी 200 बार कटा, और 2 का गुणा करेंगे 36 दूनी 7200 रुपए, कितना आंसर आया 7200, और इससे भी कितना आ रहा था ऑप्शन से 7200। ठीक है, आपको ये भी ट्रिक से नहीं करना है, आपको क्या करना है केवल भाग दे के देखना है ऑप्शनों में, 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए, तो उसे 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। चलिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2550 रुपए, रेट कितनी दी हुई है 4%, दर कितनी है 4%, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल की। चलिए मैंने क्या बताया आपको किस पे काम करना है, केवल रेट पे काम करना है। रेट कितना है 4%, 4% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/25, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/25, तो 25 रुपए पर 1 रुपए ब्याज आ जाएगा, तो कितने रुपए हो जाएंगे 26/25। इसके ऑप्शन और लिखते हैं हम, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं 1352, 1377, 1375, 1283।
इसके ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए अब देखिए आपको भाग किसका देना है, 26 का भाग देना है। 26 का भाग कौन कौन सी संख्या में चला जाएगा, देखिए 26 का भाग देके देखते हैं। 1352 में, 1352 में 26 का भाग देंगे तो यहाँ पे एक सीधी सीधी ट्रिक देख लीजिए क्या कि 26 है, ये 26 का भाग देना है तो 26 की जगह मैं 13 गुणा 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे कितना, 13 गुणा 2, यानी जिस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा उसी का तो 26 में जाएगा, 26 का भाग जाएगा उसी संख्या में, यानी जिस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा 26 का भाग उसी संख्या में जाएगा। तो देखिए 2 का भाग कौन कौन सी संख्या में जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, यानी इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, यानी 2 का भाग जब इन तीनों संख्या में नहीं जा रहा है तो 26 का भाग भी किसी संख्या में नहीं जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 1352। आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है इसका, ठीक है। चलिए मैं अपने तरीके से बताता हूं कैसे करेंगे। देखिए यानी प्रिंसिपल 25 से कितना हो रहा है, 26, 25 से 26, फिर 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 625, और 26 का करेंगे तो कितना होगा, 676, यही तो होगा 26 का। छब्बीस का करेंगे स्क्वायर, कितना आएगा, 676। फिर मैंने बताया था आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 25 गुणा 26 करना है। 25 और 26 का गुणा करेंगे, 25 छिक्के 150 की 0, हासिल के लिए 15, और 25 दूनी 50 और 15 65 हो गया, कितना होगा 650। और यहाँ पे क्या है 676 लिखेंगे, और किस्त भी कितने की देनी है, 676 हो गई। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है, ये किस्त है। तो देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दे रखा है, 2550 रुपए, और यहाँ पे कितना आया प्रिंसिपल है, नहीं ये तो यहाँ पे होगा 650 और 625 और जोड़ने पड़ेंगे इसमें, क्या ये दोनों जोड़ने ही तो पड़ते हैं। 650 तो ये आया 25 और 26 का गुणा, इसमें 625 और जोड़ने पड़ेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1275। भाई 650 ये और 625 ये, तो 1275 हो गया। कितना हो गया, 1275। देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1275, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2550। 1275 बराबर 2550, तो 1 बराबर 2550 बट्टे 1275 आएगा। और निकालना क्या है हमें, किस्त, तो 676 बराबर कितना, 676 का इसमें गुणा कर देंगे। देखिए बारह सौ 75 से काटेंगे, 2550 को 2 बार काटा, 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 2 छिक्के 12 के 2, हासिल के लिए 1, 2 7 14 15 के 5, हासिल के लिए 1, 2 छिक्के 12 1, 1300। कितना आया आंसर, 1352। और इससे भी कितना आ रहा था आंसर, 1352। तो आपको ये सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको क्या करना है, केवल ऑप्शन में भाग दे के देखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, उधार ली गई कोई राशि 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई। उधार ली गई राशि थी, यानी अब इसमें क्या पूछा है, अब उसने प्रिंसिपल पूछा है, यानी 2 बराबर किस्तों में उसने 882 कर करके दे दिए, 2 बार दे दिया 882 और 882। तो पूछ रहा है उसने प्रिंसिपल कितना था, यानी उसने कितने रुपए ब्याज पर लिए थे, ये पूछा है उसने। तो चलिए दर कितनी है इसमें, 5% है, ब्याज कितना है 5%,
चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, यानी किस्त कितनी दी है उसने, 882 रुपए की, 882 रुपए की किस्त दी है। टाइम कितना है, 2 साल। तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं, रेट पे काम करेंगे। रेट कितना है, 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/20 होगी, यानी 20 से कोई धन कितना हो जाएगा, 21। 21/20। तो देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम 21 यानी 21 का भाग देके देखते थे, किसका देख भाग दे रहे थे, 21 का। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो क्या करेंगे, 20 को एक बार और जोड़ेंगे, 20 को एक बार और जोड़ेंगे। तो 20 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, यानी 41/20। ये 2 साल के लिए बोला, तब क्या करेंगे, 41 का भाग देके देखेंगे। अगर ये बोला होता ना 3 साल के लिए, तो फिर इसमें एक बार और जोड़ते। प्रिंसिपल के लिए ये केवल, अगर किस्त पूछता तो किसका भाग देते, 21 का। जब प्रिंसिपल के लिए पूछा तो किसका भाग देंगे, 41 का। अगर 3 साल के लिए बोला होता तो क्या करते, एक बार और जोड़ते। ठीक है, चलिए ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन क्या है इसके, ऑप्शन दे रखे 1600 रुपए, 1600, 1620, 1640 और 1700। तो देखिए किसका भाग देना है हमें, 41 का भाग देना है। किसका, 41 का। तो देखिए 41 का भाग कौन कौन सी संख्या में चला जाएगा। देखिए 41 में भाग देंगे, 1600 के नजदीक है सारे ऑप्शन। किसके नजदीक है, 1600 के ऑप्शन। तो 40 का 1600 के लिए 40 में किसका गुणा करना पड़ेगा, यानी 40 के लगभग। देखिए 40 का गुणा करेंगे 4 बार कितना हो जाएगा, 160 के लगभग आएगा। तो इसमें का 40, 41 में 4 का गुणा करके देखते हैं। 41 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना हो गया, 164। यानी 164 कहां पे आ रहा है, ये आ रहा। तो यानी इसमें भाग चला जाएगा, 4 बार भाग जाएगा इसमें। अब देखिए क्योंकि हमने 4 बार गुणा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है ना 1600 के नजदीक है। किसके नजदीक है, 1600 के नजदीक। इसीलिए क्या आंसर होगा इसका, 1640 रुपए। प्रिंसिपल कितना था, 1640 रुपए। 41 का भाग केवल इसी संख्या में जाएगा, और किसी भी संख्या में 41 का भाग नहीं जाएगा। आप देख लेना, किसी भी संख्या में 41 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना होगा इसका, 1640 रुपए। इसमें टाइम तो नहीं लगा, आंसर केवल 2-3 सेकंड में ही आ जाएगा। अब देखिए मेरे हिसाब से, मैंने जो ट्रिक बताई थी उसके हिसाब से कैसे करेंगे। यानी धन कितना हो रहा है, 20 से कितना हो रहा है, 21। वही वाला फॉर्मूला ट्रिक है, 20 से कितना हो रहा है, 21। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 400। 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, एक बार 20 लिखेंगे और 20 का इसका गुणा कर देंगे 21 का, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 441। अब देखिए 20 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441। कितना होगा भाई, 21 दूनी 42, 420 होगा। कितना होगा, 21 दूनी 42, 420 होगा। अब 400 और 420 कितना हो गया, 820 हो गया। इसे जोड़ते हैं दोनों को, 400 और 420 कितना हो गया, 800 हो गया। और ये किस्त कितनी है, 441। ये क्या है, प्रिंसिपल, और ये क्या है, ये किस्त है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है उसने, किस्त दे रखी है, तो किस्त के बराबर रखेंगे। तो 441 बराबर 882, 441 बराबर 882, एक बराबर 882/441। और पूछा क्या, प्रिंसिपल पूछा, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, 820। तो 820 का गुणा कर देंगे। देखिए 41 से काटेंगे, 2 बार कटा, और 2 का गुणा करेंगे 820 में तो कितना हो गया, 1640। और ऑप्शन के हिसाब से भी कितना आ रहा था आंसर, 1640। ठीक है, यानी वो ट्रिक थी प्रिंसिपल वो निकालने के लिए, किस्त निकालने के लिए। और ये क्या है, ये प्रिंसिपल निकालने के लिए, यानी मूलधन निकालने के लिए। मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार और जोड़ते हैं। अगर 2 साल के लिए दे रखा हो, 3 साल के लिए दे रखा तो एक बार और जोड़ते। करना कुछ नहीं है, यही करना है केवल। अगर ऐसे निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति ने तो ये तो थे चक्रवृद्धि ब्याज वाले, चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर किस्त की बात करता है तो अब देखिए साधारण ब्याज पे यानी साधारण ब्याज के हिसाब से किस्त की बात करता है तो क्या करेंगे। एक क्वेश्चन है इसमें, किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 9% साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की, यानी हर साल उसने कुछ पैसे जमा किए बराबर बराबर। यदि 3 वर्ष बाद बैंक में इसका 1770 जमा हो गया तो ज्ञात कीजिए कि उसने प्रतिवर्ष कितना रुपया जमा किया था। तो बैंक में इसका कितना जमा हो गया, 1770 रुपये जमा हो गया, यानी अमाउंट कितना जमा हो गया, 1770 रुपये जमा हो गया। टाइम कितना दिया हुआ, 3 साल, और दर कितनी दी हुई है, रेट 9%। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये साधारण ब्याज वाला है, कौन सा, साधारण ब्याज पे। तो चलिए 9% है, ब्याज कितनी दे रखी है, 9%, यानी कोई धन दिया हमने बैंक में जमा किया तो उस पर कितना ब्याज मिलेगा, 9% ब्याज मिलेगा। तो कोई भी धन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 9%। यानी कोई भी धनराशि यानी प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में, 100% होता है, और 9% उस पर ब्याज मिलेगी। तो कितना हो जाएगा, 109% नहीं हो जाएगा। पहली साल के लिए कितना हो गया, 109%। पहली साल के लिए कितना हो गया, 109%। अब अगली साल 109 तो ये है ही है, अगली साल फिर जमा करेंगे, फिर उस पर 9% ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 118। फिर अगली साल और जमा करेंगे, 3 साल के लिए बोला ना उसने, तो फिर 9% और ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 127। ये ट्रिक है इसको निकालने के लिए, क्या, साधारण ब्याज के हिसाब से किस्त को निकालने के लिए, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, यानी 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 के 4 हासिल के लिए 2, 2 और 2 4 और 1 5, ये कितना होगा, 1 और 1 2 और 1 3, 354 रुपए। ये क्या आया, ये हमारा आया अमाउंट, क्या आया, अमाउंट। और हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये किस्त निकालने के लिए क्या करेंगे, किस्त कितनी होती है, 100%। ये तो होगा 354, तो 354 बराबर कितना रखेंगे, 9 और 17 7 24 के 4 हासिल 2 2 2 4 1 5 1 2 1 3। अच्छा ये कितना, 354 बराबर कितना दे रखा है, 1770, यानी ये क्या है, अमाउंट, और ये भी क्या है, अमाउंट दे रखा है। तो 354 बराबर 1770, एक बराबर कितना, और निकालेंगे, हमें किस्त निकालने के लिए पता है क्या करते हैं, 100 बराबर कितना, किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 177 से 354 2 बार कटेगा, यहाँ पे क्या बचा, 10, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार कटा, तो आंसर कितना आएगा, 500 रुपए। कितना आया आंसर, 500 रुपए। यानी हर साल हर बार उसे कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे, 500 रुपए हर साल, ठीक है। चलिए ये तो होगा किस्त वाले क्वेश्चन, यानी साधारण ब्याज के तरीके से जो भी साधारण ब्याज पे आएगा किस्त वाला क्वेश्चन, 2 साल के लिए होगा तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे फिर 2 बार जोड़ेंगे, बस 2 बार ही जोड़ेंगे। अगर 3 साल के लिए तो 3 बार करेंगे, ऐसे 4 साल के लिए तो 4 बार करेंगे, ठीक है। चलिए अब और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हुए किस्त वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी हो तो समय होगा, टाइम पूछा है इसमें। तो देखिए क्या दे रखा है, इसमें बोला साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, क्या दे रखा है, 2/9 है, यानी साधारण ब्याज मूलधन का, मैंने बोला था जिसके साथ में का आया था वो कहां पे होता है, नीचे। तो मूलधन कितना है इसमें, यदि उसमें बोला साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन कितना है, 9 है, 2/9 है, तो ब्याज कितनी है, 2 है। क्वेश्चन में सीधे सीधे बोला है कि क्या बोला है
किसी धन पर साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 2/9 है। अगर मूलधन 9 है तो ब्याज कितनी है? 2। मूलधन 9 है तो ब्याज कितनी है? 2। अब आगे क्या बोल रहा है? यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी है, यानी जो टाइम है वो रेट का दर प्रतिशत का 2 गुना है। अगर रेट 1 है तो टाइम कितना है? 2 है। ये तो दे रखा है, क्या दिया हुआ है? यदि वर्षों की संख्या यानी टाइम जो है दर प्रतिशत की 2 गुनी है। अगर मान लीजिए दर जो है, रेट जो वो x है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यानी रेट का 2 ही गुना तो है टाइम, तो रेट कितनी है? x है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2x। अब देखिए इसमें पूछा क्या है? समय पूछा है, टाइम कितना होगा? क्या पूछा है? टाइम पूछा है। तो देखिए फॉर्मूला P/RT/100, यानी P यानी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है? 9 है। R यानी रेट, रेट कितनी है? x है। रेट कितनी है? x है। इंटू टी यानी टाइम, टाइम कितना है? 2x है। अपॉन 100 बराबर क्या आता है? ब्याज ही तो निकल के आती है इस फॉर्मूले से। क्या निकल के आती है? ब्याज। तो ब्याज कितनी है इसमें? 2 है। आपको कुछ भी नहीं करना, केवल फॉर्मूले में रखना है, जिस हिसाब से दे रखा है उसी हिसाब से, बाकी कोई ट्रिक नहीं लगानी है इसमें। तो देखिए 9 दूनी 18 हो गया, और x का और x का गुणा करेंगे तो x² / 100 बराबर कितना हो गया? 2। 2 से काटेंगे 18 को 9 बार कटा, तो x² बराबर क्या आएगा? 100/9। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसका करेंगे देखिए वर्गमूल। स्क्वायर का मतलब इधर जाके क्या हो जाएगा? ये वर्गमूल हो जाएगा। यानी x बराबर क्या आएगा? 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो x बराबर कितना होगा? 10/3। x का मान कितना आ गया? 10/3। अब देखिए x का मान आया 10/3, उसने क्या पूछा? टाइम। तो टाइम कितना दिया हुआ है? 2x, यानी 2, और x की जगह पे क्या लिखेंगे? 10/3। कितना? 10/3। तो टाइम कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20/3। 3 का भाग देंगे यानी 16 सही 2/3 साल। ठीक है, समझ में आ गया होगा? टाइम कितना आएगा? 16 सही 2/3 साल। नहीं नहीं 16 नहीं, 3 का भाग देंगे 6 18, 6 सही 2/3 कितना है? 6 सही 2/3 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति बराबर धन 2 बैंकों में 4.5% तथा 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 247 मिला हो तो प्रत्येक बैंक में जमा किया गया धन है। यानी एक व्यक्ति बराबर धन, बराबर धन 2 बैंकों में 4% तथा 5% की दर पर जमा करता है। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 247 मिला हो, तो इसमें रेट कितने दी हुई है? 2 रेट दी हुई है, 4.5% और 5%। टाइम कितना हुआ? 2 साल। और टोटल जो अमाउंट आता है वो कितना आता है? 247। अब देखिए फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं, इसे कैसे करेंगे? तो दो, वो उसने बोला बराबर धन, यानी कोई प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मूलधन गुणा दर, यानी रेट कितना है? 4.5%। 4.5 को कैसे लिखेंगे? 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, 9/2 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9/2 मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना दिया हुआ है इसमें? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए जमा करता है। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन 100 प्लस इसमें जोड़ेंगे प्रिंसिपल, यानी दूसरे बैंक में जमा करता है कितनी रेट पे? 5% पे। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। नीचे क्या आएगा? 100। तो दोनों में यहाँ पे भी कुछ धन जमा किया उसने और यहाँ पे भी धन कुछ जमा किया, तो उसको कितने रुपए ब्याज के मिले? ब्याज की बोल रहा है ना, ये अमाउंट दिया हुआ 247। कुल ब्याज है ये 247 मिला हुआ, ये अमाउंट नहीं है, ये क्या है? ब्याज है। 247 क्या है? ब्याज। तो देखिए
इस वाले और इस वाले फॉर्मूले से क्या आता है, ब्याज ही तो आती है। तो दोनों बैंकों में जो धन जमा किया है उसको मिलाकर कितनी ब्याज आएगी, दोनों पे 247 रुपए ब्याज के लिए आएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 दूनी 2 से 2 कटेगा ये, ठीक है, और 5 दूनी 10 से ये 0 कट जाएगी, तो कितना आया 9p बट्टे 100 आ गया। देखिए 0 को मत काटिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे ही रहने दो इसे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो 5 दूनी 10p हो गया है प्लस 10p बट्टे 100। तो देखिए इस भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, जब नीचे हर बराबर हो तो नीचे हर लिखेंगे, 100 लिख देंगे और 9p और 10p जोड़ देंगे, 9p प्लस 10p बराबर कितना होगा 247 आएगा, यहाँ पे भी 247 आएगा। देखिए 9p और 10p 19p हो गया, 19p बट्टे क्या आएगा 100 आएगा बराबर 247, यानी p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर क्या आएगा, देखिए 100 का भाग हो रहा है इधर गुणा हो जाएगा, यानी 247 गुणा 100 बट्टे 19 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है तो इधर हो जाएगा भाग 19 से काटेंगे 247 को, 19 से कम 19 बचे 5 और 19 30 57, यानी p बराबर कितना आ गया 1300 रुपए, p बराबर कितना आ गया 1300 रुपए। यानी इसका आंसर क्या आया, उसने यही तो पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक बैंक में जमा किया गया धन है, तो प्रत्येक बैंक में यानी उसने कितने रुपए जमा किए थे 1300 रुपए। अब तो ये तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से थोड़ा लंबा जा रहा है क्वेश्चन, काफी टाइम लगेगा इस कैलकुलेशन को करने में, लेकिन देखिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। क्या शॉर्ट तरीका है इसका, यहाँ पे देखिए दर के हिसाब से देखिए, उसने पहले एक पे तो दिए 4.5% एक बैंक ने और दूसरी ने 5%, तो 4.5 और 5 9.5% हो गया, दोनों को जोड़ेंगे, यानी जो ब्याज मिलेगा वो कितना परसेंट मिलेगा 4.5 और 5 9.5%, 9 सही 1/2% मिलेगा, ब्याज कितना बोला 9 सही 1/2%, यानी 9.5%। इसको खत्म करेंगे, 9 दूनी 18 19/2 हो गया, 19/2%, ब्याज कितना मिलेगा 19/2% किसी भी प्रिंसिपल पे। लेकिन यहाँ पे क्या कितना ब्याज मिलता है 247, कितना ब्याज मिलता है 247, तो 19/2 बराबर कितना हो गया 247 हो गया, एक बराबर 247 गुणा 2/19 हो जाएगा, और निकालना क्या है प्रिंसिपल, निकालना क्या है हमें प्रिंसिपल ही तो निकालना है, तो प्रिंसिपल के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं, गुणा 100 कर देंगे। तो देखिए 19 से काटेंगे, 19 से कम 19 बचे 5 19 30 57, 13 दूनी 26 हो गया, 26 और 00, यानी इससे कितना आया 2600 रुपए। अब देखिए उसने क्या दिए बैंकों में उसने 2 बैंकों में जमा किए ना बराबर धन, कितने बैंकों में 2 बैंकों में जमा किए हैं, तो 2 बैंकों के लिए 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आया 1300 रुपए, यानी प्रत्येक बैंक में उसने कितने रुपए जमा किए थे, प्रत्येक बैंक में 1300 रुपए, दोनों बैंकों में 1300 रुपए 2600 रुपए जमा किए थे। 2 का भाग क्यों लगाया, क्योंकि उसने 2 बैंकों में पैसे जमा किए हैं, कितने जमा किए होंगे 1300 रुपए, ठीक है। ये कितना शॉर्ट तरीका देखा आपने, केवल आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों परसेंट को जोड़ना है, यानी टोटल जो ब्याज आएगा कितना आएगा 19/2% आएगा, 19/2 बराबर 247, यहाँ पे ब्याज कितना 19/2 और यहाँ पे ब्याज कितना 247 है, तो 19/2 बराबर 247, एक बराबर कितना तो 2600 आ गया। 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि 2 बैंकों में जमा किया उसने, तो आधा आधा जमा किया हुआ, यानी 1300 रुपए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 924 तथा 7 वर्ष में 1092 हो जाता है, तो ब्याज की दर है, यानी कोई प्रिंसिपल साधारण ब्याज से, किससे बोला साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 924, यानी 4 साल में 924 कितना
कितना हो रहा है 924। कोई भी धन यानी कोई प्रिंसिपल था वो 4 साल में कितना हो जाता है 924 हो जाता है तथा 7 वर्ष में 1092 हो जाता है। कितने साल में 7 साल में। यहां से देखेंगे तो कितने साल में 7 साल में। तो ब्याज की दर क्या पूछा रेट पूछा है रेट कितना परसेंट है। चलिए ये देखिए कोई प्रिंसिपल 4 साल में 924 तथा 7 साल में 1092 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 7 साल यानी 4 साल में इतना तो क्या अगले यहाँ पे 3 साल ही तो बोल रहा है। यहाँ पे कितना आएगा 3 साल ही तो आएगा यानी 4 साल और 3 साल 7 साल हो गए। यहां से यहां तक जाने के लिए 7 साल यहां से यहां तक जाने के लिए 4 साल। तो देखिए 1092 में से 924 घटाएंगे क्या 1092 में से 924 घटाएंगे ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखिए 12 में से 4 गए तो 8 बचे। यहाँ पे बचा 8 में से 2 गए तो 6 बचे यानी 10 में से 9 गए तो 1 बचा 168 रुपए। यानी देखिए कोई धन 4 साल में 924 तथा 7 साल में 1092 हो जाता है। तो क्या 3 साल में कितना 3 साल में 168 रुपए ब्याज नहीं देगा वो। कितना 3 साल में कितने रुपए ब्याज के दिए उसने 168 रुपए। यानी यहाँ पे भी क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल है क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल और प्लस ब्याज यानी 4 साल का ब्याज ही तो है 4 साल का ब्याज। और यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी प्रिंसिपल है प्रिंसिपल और 7 साल का ब्याज। तो यहाँ पे देखिए जब इसको घटाएंगे तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा 7 में से 4 गए तो 3 साल का ब्याज नहीं बचेगा क्या 3 साल का ब्याज बचेगा। समझ में आ गया होगा क्या बचेगा। तो ये क्या है ये 3 साल का ब्याज है क्या है 3 साल के लिए ब्याज कितना आया 168 रुपए। यानी उस धन ने 3 साल में कितने रुपए ब्याज के लिए दिए 168 रुपए और 1 साल में कितने रुपए ब्याज के लिए आएंगे तो 168/3 हो जाएगा यानी 3 पंजे 15 3 चिक्के 18। 1 साल में कितने रुपए ब्याज के आएंगे 56 रुपए 1 साल में 56 रुपए। तो यहाँ पे देखिए ये कितना दिया हुआ 4 साल में कोई भी धन 4 साल में 924 हो जाता है तो 4 साल में कितने आएंगे ब्याज के 56 गुणा 4 हो जाएगा। 1 साल में ब्याज के लिए कितने आए 56 रुपए तो 4 साल में कितने आ जाएंगे 4 छिक्के 24 के 4 हासिल के लिए 2 4 पंजे 20 और 2 22 यानी 224 रुपए। 4 साल में ब्याज के कितने आएंगे 224 रुपए। तब देखिए कोई भी धन 4 साल में 924 हो जाता है यानी 4 साल में ब्याज कितना आता है 224 रुपए। कितना धन था यहाँ पे ये पूछा उसने पूछा रेट तो हमें क्या निकालना है पहले प्रिंसिपल निकालना है। तो ब्याज कितना आया 224 रुपए। कोई भी धन कितना हो गया 924 हो गया ब्याज कितना आया है 224 रुपए। 224 घटाएंगे तो कितना बचेगा 700 यानी 700 पर 224 रुपए ब्याज आया होगा तभी तो 924 हुआ है भाई। 700 पर कितना ब्याज आया होगा 224 तो कितना हो गया 924 हो गया। यहाँ पे क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल और ब्याज है और जब इसमें से ब्याज घट जाएगी तो क्या बचेगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आ गया 700 रुपए। प्रिंसिपल कितना आ गया 700 रुपए। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा रेट पूछा है तो 700 पर 1 साल के लिए ब्याज कितनी आती है 56 रुपए। कितनी आती है 56 तो 700 का 56 कितना परसेंट है 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे 7 से काटेंगे 56 को 8 बार कटा कितना आया रेट दर कितनी आ गई इसकी 8%। यानी 700 पर 1 साल के लिए ब्याज कितना है 56 तो 700 का 56 कितना परसेंट है 8%। ब्याज कितनी आ गई 8 रेट कितनी आ गई 8%। ठीक है समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखते हैं कोई भी धन 4 साल में 924 तथा 7 साल में 1092 हो जाता है तो उसने 3 साल में कितनी ब्याज दी 7 में से 4 गए तो 3 साल में कितनी ब्याज दी 168 तो 1 साल में 56 रुपए ब्याज के लिए दिए और 4 साल में 224। 4 साल के लिए क्यों निकाला है क्योंकि यहाँ पे कोई भी धन 4 साल में 924 हो रहा है इसलिए उसमें से 224 रुपए जब घटा देंगे 924 में से तो क्या बचेगा यहाँ पे प्रिंसिपल बचेगा। प्रिंसिपल कितना 700 रुपए। तब देखिए 700 पर 1 साल के लिए ब्याज कितना आता है 56 तो 700 का 56 कितना परसेंट है 8% है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कोई निश्चित धन 3 वर्षों में 575 तथा 5 वर्षों में 625 हो जाता है तो ब्याज की दर है। इसमें भी क्या पूछा है रेट पूछा है।
यानी कोई धन प्रिंसिपल जो है, कोई धन 3 वर्षों में 575, यानी 3 साल में कितना हो रहा है 575, मतलब 5 वर्षों में 625 हो जाता है, 5 वर्षों में 625 हो जाता है, 625 हो जाता है। कितने सालों में, यहां से 5 वर्षों में। कोई भी धन 3 साल में कितना 575 तथा 5 सालों में 625 हो जाता है। जब प्रिंसिपल 3 साल में 575 हो रहा है तो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 साल लगेंगे भाई। 5 में से 3 गया तो 2 साल, तो 2 साल में कितना ब्याज देगा पूछा, क्या इसमें रेट पूछा है। तो 2 साल में कितनी ब्याज आएगी, 2 साल में ब्याज कितनी आएगी ये देखना है। तो 5 में से 5 गए तो 0, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 7 गए तो 5 बचेंगे। 2 साल में कितने रुपए ब्याज के आएंगे 50 रुपए, और 1 साल में 50/2 यानी 25 रुपए आएंगे। 1 साल में ब्याज के कितने आएंगे 25 रुपए। 1 साल में 25 तो 3 साल में 75 हो जाएगा। 3 साल में कितने आ जाएंगे 25 गुना 3, 75 रुपए। तो निकालना क्या है, पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना आएगा, तो देखिए 3 साल में 75 रुपए ब्याज के लिए आ रहे हैं, और 3 साल में कितने हो जाते हैं 575 हो जाते हैं। अमाउंट कितना हो जाता है 575, और जबकि ब्याज कितनी आती है 75 रुपए। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 500 रुपए। 575 में से 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपए। प्रिंसिपल कितना आ गया यहाँ पे 500 रुपए। प्रिंसिपल कितना, अगर प्रिंसिपल पूछता है तो आंसर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब पूछा उसने रेट, तो 500 का 1 साल के लिए ब्याज कितना देता है वो 25 रुपए। 500 का 25 कितना परसेंट होगा, 0 से 0 काट देंगे, 5 से 25 को काटेंगे 5%। आंसर कितना आएगा 5%। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला जैसा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर से कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। देखिए कोई धन 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी 6 ईयर में कितना गुना हो जाता है 3 गुना। 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 27 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, कितना गुना 27 गुना। कितना गुना निकालना है हमें 27 गुना। तो देखिए ब्याज ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बोला है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बढ़ती है, गुना में बढ़ती है हर साल। कैसे बढ़ती है, गुना में बढ़ती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पावर कितनी है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, और यहाँ पे देखेंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 27। 3 की पावर 3 नहीं लिख सकते 27 को, कितना 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 3, तो 1 बराबर 6 दे रखा है, 1 बराबर 6 दे रखा है, 1 बराबर 6। तो यहाँ पे पावर कितनी है 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणा 3 हो जाएगा 18 ईयर, यानी 18 साल में कितना गुना हो जाएगा धन 27 गुना। आपको कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पे देखना कि पावर कितनी जा रही है, तो 3 की पावर 3, तो 3 का गुणा कर देंगे, 3 छिक्के 18 साल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धन m चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3m हो जाता है, तो वह 9m कितने वर्षों में हो जाएगा। यानी कोई धन m है, कोई प्रिंसिपल कितना है m दे रखा है, कोई धन m है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3m हो जाता है। कितना 4 साल में, 4 ईयर में कितना हो जाता है 3m हो जाता है। पूछेगा कितने वर्षों में 9m हो जाएगा, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, ये पूछा आपने। तो देखिए यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पे ये जो दे रखा होता है ना 3, इसी की पावर में तोड़ते हैं, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो 1 बराबर है 4, 1 बराबर 4, तो यहाँ पे कितनी पावर 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा।
4 गुना 2 बराबर 8, यानी 8 साल में। कितनी साल में? 8 साल में। यही तो पूछा है। 9m कितने वर्षों में हो जाएगा? 8 वर्षों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि कोई धन 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से 3 सहित 3/8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर होगी, यानी रेट पूछा, रेट कितनी होगी। तो देखिए 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में कितना हो रहा है? 3 सही 3/8, 3 सही 3/8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर होगी, यानी कोई धन 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से 3 सही 3/8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर होगी। रेट पूछा है इसने। इसको सॉल्व करेंगे। 8 की 24, 24 और 3 27/8। क्या हो गया? 27/8। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्या बोला उसने? कोई धन, यानी धन कितना है? 8। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में 3 सही 3/8 गुना हो जाता है, यानी कोई धन 8 था, पहले कितना था? 8 था, तो अब कितना हो गया? 27 हो गया। यही तो बोला क्वेश्चन। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में 27/8 हो जाता है, तो कोई धन यानी 8 है, धन 8 3 सालों में कितना हो जाता है? 27 होता है, हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज को लगाकर। ये क्या है? ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? अमाउंट है। अब देखिए इसमें रेट पूछा ना, दर पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, टाइम देखना है कितना दिया हुआ? 3 साल। तो इस पे क्यूब रूट करना होगा। कितना करना होगा? क्यूब रूट कर देंगे इस पर। क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। तो देखिए 2 का क्यूब रूट निकालेंगे, यानी 2 का घन, 8 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। और यहाँ पे इसका निकालेंगे 27 का घनमूल तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कोई भी धन, यानी प्रिंसिपल 2 से कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। कोई भी धन प्रिंसिपल 2 से 3 हो जाता है तो ब्याज कितना आती है? ब्याज आती है 1। कितनी आती है ब्याज? 1। 1 ब्याज आती है। किस पर आती है भाई? प्रिंसिपल पर, 2 पर। 1 ब्याज आती है 2 पर। 2 पर कितनी ब्याज आती है? 1 ब्याज आती है। गुणा कर देंगे 100 का, यानी कितने परसेंट है? तो कितना आएगा आंसर? 2 से काटेंगे 100 को, 50%। समझ में आ गया होगा भाई। 2 से कोई धन 3 हो जाता है तो कितना ब्याज आती है? 2 पर 1 ब्याज आएगा तभी तो 3 होगा, यानी 1 ब्याज आती है किस पर? 2 पर। कितना परसेंट के लिए? 100 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 50%। तो रेट क्या होगी? दर क्या है? 50%। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाला। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।